राधे राधे दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। 24 एकादशियों में से इसे सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह किया जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी से माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु जी, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचे। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा या फिर 7 जून को रखा जाएगा, इस बारे में बहुत सारे लोगों को काफ़ी संशय हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रखते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को यह व्रत रखेंगे। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:44 से शुरू होकर 4:31 बजे तक है। दोस्तों, आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत करना हो तो मैं वो रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम वाली अग्नि रहती है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत ही शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वर्ष में 1 व्रत रखने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक ही मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार
भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं और वो अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित काम करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या फिर सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको एकादशी की कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी दोस्तों पर हमेशा बनी रहे।